एकनाथ शिंदे अपने गुरु और 2 बच्चों की मौत को याद कर हुए भावुक। उद्धव ठाकरे पर सवाल। विधानसभा में बेहद भावुक हुए सीएम शिंदे। आंखों के सामने बच्चों की डूबने की घटना याद की। बच्चों का जिक्र कर विधानसभा में रोने लगे सीएम एकनाथ शिंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। पहली बार सीएम शिंदे ने विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान शिंदे ने उस वाक्य को भी याद किया जब उनकी आंखों के सामने बेटा बेटी की डूबने से मौत हो गई थी। उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ। शिंदे विधानसभा भाषण में बेहद भावुक हो गए। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके बच्चों की सतारा में डूबने से मौत हो गई थी और वे सार्वजनिक जीवन से बाहर आ गए थे, लेकिन फिर से शिवसेना के लिए काम करना शुरू किया और संगठन में काम किया। बता दें कि एक हादसे में शिंदे ने अपने 2 बच्चों को खो दिया था। उनका बेटा और उनकी बेटी आंखों के सामने सतारा में डूब गए थे। इस घटना के बाद शिंदे एकांत प्रिय हो गए। उन्होंने राजनीति छोड़ दी। वह तब शिवसेना के पार्षद थे, लेकिन आनंद दिघे उन्हें दोबारा सार्वजनिक जीवन में वापस लाए और उन्हें ठाणे नगर निगम में सदन का नेता बनाया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना की भाजपा सरकार का बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा हो गया है। पिछले 20 दिनों से भी 50 विधायकों ने मुझ पर और मेरे फैसले पर विश्वास किया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। जब हमने इस मिशन की शुरुआत की तब मुझे किसी ने नहीं पूछा कि हम कहां जा रहे हैं और कब तक जा रहे हैं। विधानसभा में विधान परिषद चुनाव के दिन जिस तरह मुझसे बर्ताव किया गया उसे कई विधायकों ने देखा। जो बर्ताव किया गया वह मुझसे सहन नहीं हुआ और मुझे फ़ोन आने लगे। सभी ने मेरे साथ चलने की बात की। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में भाषण दे रहा हूँ। यह घटना ऐतिहासिक है क्योंकि हमने गठबंधन छोड़ने का साहस किया है। शिंदे ने कहा कि अपने मिशन के लिए निकलने से एक दिन पहले मैं परेशान था। विधानसभा परिषद के लिए मतदान के दिन मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। सीएम ने भी मुझे फ़ोन किया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तुम वापस कब आओगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बाला साहेब की सीख ने मुझे वापस लड़ने की हिम्मत दी। मुझे उन 50 विधायकों पर गर्व है जिन्होंने मेरा समर्थन किया। मुझे किसी ने नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, यह हमें एक बार सीएम से तो मिलना चाहिए। उन सभी ने देखा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया, देखा है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया। एक पॉइंट पर उन्होंने लोगों को चर्चा करने के लिए भेजा। एक और पॉइंट पर उन्होंने मुझे नेता सदन के पद से हटा दिया। उन्होंने हमारे घरों पर हमला करने का भी आदेश दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे के घर पर पथराव करने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है। मैंने पिछले 35 सालों से शिवसेना में रात दिन काम किया। शिंदे ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और मैं समृद्धि महामार्ग परियोजना पर काम कर सका। उन्होंने 2019 में शिवसेना को भी डिप्टी सीएम का पद देना था। मैं ही था जिसने 16 डांस बार हटवा दिए थे। मेरे खिलाफ 100 से ज़्यादा मामले हैं। गैंगस्टर मुझे मारने की फिराक में थे, लेकिन मैं नहीं रुका। आनंद दिघे ने उन दिनों शेट्टी को बुलाया और चेतावनी दी कि अगर एकनाथ शिंदे पर एक खरोंच भी आई तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे एक बार कहा था कि शिवसेना को एनडीए के गठबंधन में डिप्टी सीएम का पद मिलने वाला है, लेकिन मुझे पता था कि शिवसेना उस पद को कभी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि मुझे ही यह दिया जाना था। मुझे शिवसेना का सीएम बनना था, यह सच है। लेकिन अजीत पवार और कुछ ने इसका विरोध किया जो मुझे बताया गया था। लेकिन एक बार फिर अजीत पवार ने बैठक में कहा था कि हमारा सीएम एक्सीडेंट है। मैं उनसे मुलाकात के बाद पूछा कि क्या उन्होंने सीएम के तौर पर मेरा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी पार्टी का फैसला है। हम सावरकर दाऊद के अपने मंत्रियों से संबंध संभाजी नगर के नामकरण पर बात नहीं कर सकते। हम इस तरह कितनी देर तक चुप बैठ सकते थे। महाराष्ट्र विधानसभा अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे पूरे फॉर्म में नजर आए। इस दौरान एक तरफ उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विरासत का जिक्र किया तो वहीं अपनी बगावत पर भी बात की। विधानसभा में बहुमत मिलने के बाद
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ने न्याय के लिए विद्रोह करना सिखाया था। शिंदे ने कहा कि मुझे बदनाम किया गया, एक तरफ लोग को मुझसे बात कर समझाने भेजा, दूसरी ओर मुझे पद से निकाला। उन्होंने मेरे घर पर पत्थर फेंकने की बात की। मेरे घर पर पत्थर फेंकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। महिला विधायकों का वेश्या कहा गया, हमारे बाप के बारे में कहा गया, पोस्टमार्टम के बारे में कहा गया, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। मेरे पिता के बारे में कहा गया, मेरे पिता जीवित हैं, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। एक बार उद्धव ठाकरे ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने मेरी माँ को फ़ोन दिया और उद्धव ठाकरे से कहा कि मेरे बच्चों को संभालो। माँ पिता को समय नहीं दे पाया। जब मैं आता था तब वे सोए रहते थे और जब उठता था तब वे काम पर जाते थे। शिवसेना को समय देने के वजह से मैं अपने बेटे श्रीकांत को समय नहीं दे पाया। मेरे 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उस समय आनंद दिग्घे ने मुझे समझाया। तब सोचता था कि किसके लिए जीना है, मैं परिवार के साथ रहूँगा, लेकिन दिग्घे साहब 5 बार घर आए और मैंने साहब से कहा कि अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन दिग्घे साहब ने मुझसे कहा कि तुमको अपने आँख के आंसू पोंछकर दूसरे के आंसुओं को मिटाना है। शिंदे ने कहा कि हमारे धर्मवीर दिग्घे की मृत्यु के बाद मेरी हिम्मत खत्म हो गई थी। हम सभी पागल हो गए थे कि हम क्या करें, हमें संभालने वाला गया। दिग्घे साहब की मृत्यु के बाद लोगों ने अस्पताल जलाया, हमने सिलेंडर जलने से बचाया नहीं तो सैकड़ों लोग मरते, करीब 150 लोगों पर कार्रवाई हुई। तब भी मैंने कहा कि यह सब केवल दिग्घे साहब के प्यार के लिए किया गया। उस समय सबको लगा कि ठाणे की शिवसेना खत्म होगी, लेकिन शिवसेना को बढ़ाने और दिग्घे साहब के मामले में गिरफ्तार सभी लोगों को बाहर निकाला। और अब आप ठाणे पालघर साहब देखिए, हर जगह शिवसेना के लोग हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिग्घे के आशीर्वाद से हमने सरकार बनाई है। शिवसेना के 40 विधायकों, 11 निर्दलीय विधायकों ने मुझ पर विश्वास रखा, इसीलिए मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।